नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे क्वेश्चंस एसएससी रेलवे और एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अंत तक देखा करें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरन। आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्कर्षण में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। उगते हुए और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या होगी 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह से बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकेंड। कारों, ट्रकों और बसों की ड्राइवर में सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। एक ऐसे जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाँह सिकुड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम का विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है प्लायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल प्रवाह की दर। चौराहे पर पानी में फुहारों की गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या को सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा और इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। खाना बनाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का। झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 केल्विन। वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से जुड़ी है? ग्रीक। क्यूरी किसका इकाई का नाम है? रेडियोएक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे कम होती है? बैंगनी। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स। कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। दूरदृष्टि
से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। उसके बाद तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंग का परावर्तन। न्यूटन के गति नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति से स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। लेसर का सिद्धांत किस पे कार्य करती है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ़ के टुकड़े को चिपक जाता है क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीन का एमिनो अम्लों के विघटन। एक टेलीविज़न में दूरदर्शन नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंग। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सन। उन देशों में जहाँ पर लोगों के मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया जाता है, पॉलिश किया चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से कितने एकत्र होने थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। प्रकाश वर्ष होता है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। समुद्र गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ से बनी होती है? सिलिकॉन। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरती हुई गोलाकार दर्पण में पड़ती है उसको मुख्य अक्ष कहलाता है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकलती है उसे जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर कौन सा पदार्थ कहलाता है? तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत से आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 ही होगी। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। पार्सेक इकाई है दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? शीशा। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर माइनस। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनकी वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी पर परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े 2 विभिन्न तत्व होते हैं। विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971। और चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ परासरप तरंगों को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको 1-2 बार देखने पे आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।